जलगांव शहर के कासावाड़ी क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक एक बार फिर सामने आया है। यहाँ एक आवारा कुत्ते ने सड़क पर खेल रहे 3.5 वर्षीय मासूम मोहम्मद मिर्जा पर अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा घटनाक्रम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसका वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। जानकारी के अनुसार मासूम मोहम्मद मिर्जा अपने घर के बाहर खेल रहा था, तभी एक आवारा कुत्ता अचानक इसकी ओर दौड़ा और उस पर हमला कर दिया। बच्चे की चीखने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह कुत्ते को भगाकर बच्चे की जान बचाई। घायल बच्चे को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद कासामवाड़ी के नागरिकों में महानगर पालिका प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर आयुक्त के कामकाज को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शहर में लंबे समय से आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टेंडर जारी किए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देती। परिणाम स्वरूप मासूम बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर में तत्काल विशेष अभियान चलाकर आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। तरी एक भी येत नाही आहे। यंदा टेंडर नाही आहे, टेंडर बंद झालं आहे, होणार नाही, त्याला कंप्लीट करा। मी सगळ्यांकडे फोन लावला काढले सर, तरी एक बी जण आला नाही। आता मी कालली गेला होता सिव्हिलला, मला बी तसंच फिरवलं यांच्यासारखं। किती वर्षाचं? 5 वर्षाचा मुलगा आहे, माझ्या शाळेतून येताच झालं सर हे। ही त्यात सावल्या का सोडे चौकामध्ये केव्हा झाला? 5 वाजता कोणती तारीख? काल परवा? खाली झालं ना। लोकांचं आहे लोकांना हे आपले प्रशासन झोपलंय, त्याला जागी करा सर। हम कासमवाड़ी के बहुत सारे नागरिक यहाँ पर जमा हुए हैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर। आप सबको पता है कि कुत्ते का काटना और डॉग बाइट ये सिर्फ जलगांव में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक गंभीर मुद्दा है। और अभी लेटेस्ट आंकड़े हम देखें तो महाराष्ट्र में पर डे 2000 से 5000 डॉग बाइट्स के केसेस सामने आ रहे हैं और जिसमें जलगांव भी एक नंबर 1 पर आता है। कल ही ये छोटे से बच्चे को ये रास्ता चल रहा था और कुत्ते ने इसको पकड़ लिया और आँख के ऊपर बहुत बड़ा बाइट मारा है। इतना बड़ा बाइट मारा है कि 5 के 2 से $3 उस गड्ढे के अंदर चले जाएंगे। लेकिन प्रशासन अभी भी सोया हुआ है। हाल ही में हमने देखा कि हमारे यहाँ आगे एक एरिया है मासूमवाड़ी, वहाँ पर उसी कुत्ते ने 3 बच्चों को काटा। कुछ महीने पहले समता नगर में एक बच्चे को डॉग बाइट की वजह से उसका देहांत हो गया और वो बच्चा अपनी ज़िंदगी शुरू करने से पहले उसका अंत हो गया। लेकिन प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। हम बार बार अपील कर रहे हैं कि डॉग बाइट के केसेस सामने आ रहे हैं। प्रशासन को हम फ़ोन करते हैं तो बताते हैं यहाँ पे किसी को टेंडर मिला है। उस टेंडर वाले को फ़ोन किया जाता है तो वो बंदा बोलता है हमारे पास टीम नहीं है। मुझे ये बताइए प्रशासन कि बार बार ये बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है और प्रशासन अभी तक क्यों सो रहा है? क्या बच्चों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? आपके पास गाड़ी है, आपके पास 4 व्हीलर है, 4 व्हीलर उठाते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो लोग 2 व्हीलर पे आते हैं, जो साइकिल पे आते हैं, और अभी स्कूलें शुरू गए, जो सुबह बच्चे 7 बजे 8 बजे बच्चे उठते हैं, स्कूलों में जाते हैं, शाम में कोई सर्विस से वापस आता है, अकेले उनको कुत्तों ने देखा, बच्चे को कुत्ते ने देखा तो कुत्ता उसके ऊपर हमला करता है। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? ये ऐसे लोगों की जान की कीमत क्या है? हम आपको फ़ोन करते हैं, आप बताते हैं भाई हमने टेंडर निकाला, हमने फलाना निकाला, लेकिन कहाँ पे असल में टेंडर? हमको बताइए, आपने कितने कुत्ते को पकड़ा, आपने कितने कुत्ते को अंदर डाला? ये प्रशासन का बहुत सोया हुआ, बहुत ज़्यादा उनका निडल्लापन है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तुरंत यहाँ पे जो आवारा कुत्ते हैं, जो पागल कुत्ते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनका सही से इलाज किया जाए। नहीं तो हम कासमवाड़ी के लोगों ने डिसाइड किया है कि अब बहुत सरकार सो गई है। अब अगर सरकार एक हफ्ते के अंदर, अगर ये महानगर पालिका और यहाँ के जिम्मेदार लोग एक हफ्ते के अंदर अगर ये कुत्तों का इलाज नहीं करते हैं तो हम ये कुत्ते स्वतः गाड़ी में डालकर महानगर पालिका में और आयुक्त के बंगले पर छोड़ देंगे। और अगर वो उनको काटता है तो तब उनको समझेगा कि एक इंसान, एक बच्चे को जब डॉग बाइट होता है या उसको तकलीफ होती है तो उसका कितना ज़्यादा तकलीफ होती है। कल ये बच्चे को कुत्ते ने काटा 8 बजे, हम सिविल में 12 बजे तक फिरते रहे, 4 घंटे हमको सिविल में लग गए। हम इमरजेंसी में गए, इमरजेंसी से 1 नंबर पे भेजा गया, 1 नंबर से 16 नंबर पे भेजा गया, फिर 16 नंबर से फिर एक नंबर पे, फिर 1 से 16। ये बीमार बच्चे को उसका खून बहता रहा और हम यहाँ पे 2 घंटे एक वार्ड से दूसरे वार्ड से तीसरे वार्ड, 1 नंबर पे आप 1 इंजेक्शन देते हो, फिर 16 नंबर पे आप दूसरा इंजेक्शन देते हो। एक वार्ड आपका एक जगह है, वहाँ से 200-300 मीटर पे आपका दूसरा वार्ड है।
वहाँ पर ना कोई सिंबल लगा है कि कौन सा वार्ड कहाँ पे है। कोई वहाँ पे इंटर्न डॉक्टर हमें बताने के लिए नहीं आता है। आपने सब बड़े डॉक्टर बाहर छुट्टी पे छोड़ के रखे हैं, इंटर्न डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं, वो कुछ भी कोऑपरेट नहीं करते। आप सोचिए, ये 4 वर्ष का बच्चा है, इसको कुत्ते ने काटा, हम 8 बजे वहाँ पे एंट्री करें, 12 बज गए हमको वहाँ से निकलते निकलते। ये हमारा सिविल का सिस्टम है? ये हमारा कुत्ते पकड़ने का सिस्टम है? ये हमारा कोई प्रशासन का सिस्टम है? हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर तुरंत कार्रवाई करे। ये ऐसे जो कुत्ते हैं, इनको तुरंत इनका इलाज किया जाए, सिविल के सिस्टम मैनेजमेंट को सुधारा जाए। दूसरी बात, ये स्ट्रीट लाइट बंद है। स्ट्रीट लाइट जब हम चलते हैं तो नज़र नहीं आता कुत्ता क्या है, कुत्ते का कलर क्या है। बच्चा जब चलता है, कुत्ता अचानक आता है, उस पर हमला करता है। आपको मैं ये बताता हूँ, हम 1 महीने से, मेरे पास उसका पूरा क्या पूरा ईमेल है, व्हाट्सएप है, 1 महीने से हम लोग स्ट्रीट लाइट के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। वो हमको आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं। एक स्ट्रीट लाइट अगर हम लगाने में अक्षम है तो मैं समझता हूँ ये प्रशासन की बहुत बड़ी विफलता है। प्रशासन अगर काम नहीं करना चाहती तो तुरंत वो अपने पद से इस्तीफा दे और यहाँ पे काबिल लोगों को बिठाए। धन्यवाद।